अजीज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं, जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। अंजील मुकद्दस के मुताले के पिछले चंद सबकों में हमने मसीह की मौत और जी उठने की बाबत नबियों के नविश्ते उनकी नबूवत के ऐन मुताबिक पूरे होते हुए देखे। हमने देखा कि यसू ने सलीब पर अपना खून बहाया, क्योंकि उसे कीलों से जड़कर सलीब पर लटकाया गया था, ताकि वो नस्ल आदम के गुनाह का कफारा अदा करे। हमने ये भी देखा कि उसकी लाश सलीब से उतारी गई और उसे कब्र में दफन किया गया, तो भी तीसरे रोज खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। कब्र से जी उठने के बाद 40 रोज तक यस्सु अपने शागिर्दों को दिखाई देता रहा, जो उसके जिंदा होने का जिंदा सबूत था। फिर अपने आखिरी सबक में हमने देखा कि यस्सु आसमान पर उठा लिया गया और उसके शागिर्द आसमान की तरफ टिकटिकी बांधे देखते रहे। क्या आपको याद है कि आसमान पर जाने से पहले यस्सु ने अपने शागिर्दों को क्या हुक्म दिया? उसका कलाम दोबारा सुनेंगे और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इस वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। इस तरह यस्सु अपने शागिर्दों से जुदा होकर आसमान पर चढ़ गया, जहां से वो आया था, और आलम बाला पर खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिनी तरफ बैठा, अदालत के रोज का मुंतजिर है, जब वो जमीन पर दोबारा आएगा और दुनिया का सच्चा और बेरिया इंसाफ करेगा। क्या आपने सुना कि यस्सु ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को क्या हुक्म दिया? उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक उन्हें रूहुल कुदस का लिबास ना मिले, वो यरूशलेम में ठहरे रहें। रूहुल कुदस का ये लिबास उन्हें आसमान से मिलना था। शायद आप में से कई लोग ऐसे हों जो परेशानी के आलम में सोचते हों कि ये रूहुल कुदस कौन है। रूहुल कुदस खुदाए पाक का पाक रूह है, और मसीह पाक का भी यही रूह है। ये पाक रूह वो पाक हस्ती है जो खुदा बाप के साथ और खुदा बेटे यस्सु के साथ रहता है, मगर उसकी शख्सियत उन दोनों से जुदा है। इब्तदा में जब खुदा ने दुनिया बनाई तो ये पाक रूह खुदा के साथ मौजूद था। ये वही पाक रूह है जिसने पुराने वक्त में नबियों के जरिए खुदा का कलाम फैलाया और लिखवाया। रूहुल कुदस खुदा ताला का रूह है जो एक कंवारी पर नाजिल हुआ, जिसका नाम मरियम था, और वो उसी रूहुल कुदस की कुदरत से हामला हुई और उससे एक मुकद्दस बेटा पैदा हुआ, यानी यस्सु पाक। यही पाक रूह यस्सु में था। ये रूहुल कुदस मददगार भी है, यानी वो मददगार जिसके भेजने का वादा यस्सु ने अपने शागिर्दों के साथ किया था, और यूं फरमाया था, और मैं अपने बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक,
जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यीशु ने अपने शागिर्दों से मददगार भेजने का जो वादा किया, उसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग दूसरों को मनवाना चाहते हैं कि यीशु किसी दूसरे नबी को भेजने के मुतालिक कह रहा था। लेकिन जिस मददगार के भेजने का वादा यीशु ने किया, वो इंसानी वजूद का मालिक ना था, क्योंकि यीशु ने साफ साफ कह दिया था कि वो रूह होगा जिसे कोई नहीं देख सकता, और ये रूह उसके शागिर्दों के अंदर हमेशा रहेगा। तो ये पाक रूह क्या है? ये पाक रूह खुदा की वो बख्शिश है जो वो मसीह पर ईमान लाने वालों को बख्शता है। ये पाक रूह उनको नई जिंदगी देता है, यानी नए सिरे से पैदा होने का फजल बख्शता है, उन्हें पाक करता है, कुव्वत देता है, उन्हें खुदा के फर्जंद बनाता है और उन्हें खुदा की पाक हजूरी में कायम रहने की सादत बख्शता है। आज हम देखेंगे कि पेंतीकोस्त के रोज़ खुदा ने यस्सु के शागिर्दों पर रूहुल कुदस को कैसे उतारा। पेंतीकोस्त का दिन एक ईद का दिन था जिसे खुदा ने हज़रत मूसा के ज़माने में इस्राएलियों के लिए मुकर्रर किया था। उसके मुतल्लक आप तौरात में देख सकते हैं, ये ईद गंदम की कटाई और खुशहाली की शुक्रगुजारी की ईद थी। तो भी ईद पेंतीकोस्त का मकसद उससे भी कहीं बढ़कर था। पेंतीकोस्त का दिन खुदा ने पहले से ही मुंतहिब कर रखा था ताकि वो मसीह पर ईमान लाने वालों पर रूहुल कुदस को नाजिल करे और ये रूहुल कुदस उन ईमानदारों में सकूनत करे। जिस तरह इस्राएलियों की ईद पेंतीकोस्त ईद फसा के 50 रोज़ बाद आती थी, इसी तरह खुदा ने मंसूबा बनाया कि रूहुल कुदस के नज़ूल की ईद पेंतीकोस्त मसीह के मर कर जी उठने के 50 रोज़ बाद आए। अब हम खुदा के कलाम की रोशनी में देखेंगे कि जब यस्सु अपने शागिर्दों से जुदा होकर आसमान पर चढ़ गया तो उसके बाद क्या वाक़या हुआ। खुदा उनका कलाम बयान करता है, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक सब्बत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाहाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस और तुमा और बरतलमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन ज़ेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यस्सु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहते थे। और जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की कुव्वत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर कोई यही समझता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे कि देखो, ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने वतन की बोली सुनता है। हालांकि हम पार्थी और मादी और एलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदुकिया और पैंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पंफेलिया और मिस्र और लबुआ के इलाके के रहने वाले हैं जो कुरीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद और कुरैती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मै के नशे में है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो
کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں۔ پس اسرائیل کا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کہا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، آئے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ سامعین، کیا آپ نے پطرس کا پیغام اچھی طرح سنا؟ اپنے پیغام کے آخر میں اس نے یروشلم میں لوگوں کی بھیڑ سے اعلانیہ کہا کہ جیسے خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت مسیح کے بھیجنے کا وعدہ کیا، اسی وعدے کے عین مطابق اس نے یسوع مسیح کو بھیجا ہے۔ پطرس نے ان سے کہا کہ جس یسوع کو خدا نے آسمان سے بھیجا تھا اسی سے تم لوگوں نے نفرت اور دشمنی رکھ کر اسے ہلاک کیا۔ تم نے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک کر اسے مصلوب کیا تھا، مگر خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور ہم سب اس کے جی اٹھنے کے گواہ ہیں۔ خدا نے اسی یسوع کو اپنی داہنی طرف بٹھایا اور پاکرو کو نازل کیا جس کا وعدہ اس نے کیا تھا۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ، نبیوں کے پیغام کا یقین کرو، یسوع پر ایمان لاؤ جسے خدا نے دنیا کا نجات دہندہ اور سچا عادل بنا کر بھیجا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اس طرح پینتیکوست کے روز کلیسیا یعنی یسوع پر ایمان لانے والوں کی جماعت نے جنم لیا۔ یسوع کی کلیسیا نہ تو کسی بلڈنگ کا نام اور نہ ہی کسی مذہب کا نام۔ کلیسیا یا چرچ کے لیے یونانی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ ایکلیزیا ہے، جس کا مطلب ہے بلائے ہوئے۔ کیونکہ ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا، جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھوں سے اسے مصلوب کروا کے مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری داہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت آنے دے گا۔ اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم گواہ ہیں۔ پس خدا کے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس لے کر جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری داہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی
ना कर दूं। बस इसराइल का घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यस्सु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यस्सु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। सामईन, क्या आपने पतरस का पैगाम अच्छी तरह सुना? अपने पैगाम के आखिर में उसने यरूशलेम में लोगों की भीड़ से एलानिया कहा कि जैसे खुदा ने अपने नबियों की मार्फत मसीह के भेजने का वादा किया था, उसी वादे के मुताबिक उसने यस्सु मसीह को भेजा है। पतरस ने उनसे कहा कि जिस यस्सु को खुदा ने आसमान से भेजा था, उसी से तुम लोगों ने नफरत और दुश्मनी रख कर उसे हलाक किया। तुमने उसके हाथों और पांव में कील ठोंक कर उसे मसलूब किया था, मगर खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया और हम सब उसके जी उठने के गवाह हैं। खुदा ने उसी यस्सु को अपनी दाहिनी तरफ बिठाया और पाक रूह को नाजिल किया जिसका उसने वादा किया था। बस तौबा करो और रजू लाओ, नबियों के पैगाम का यकीन करो, यस्सु पर ईमान लाओ जिसे खुदा ने दुनिया का नजात दहिंदा और सच्चा आदिल बनाकर भेजा। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी हासिल करेगा। इस तरह पेंतिकोस्त के रोज़ कलीसिया यानी यस्सु पर ईमान लाने वालों की जमात ने जन्म लिया। यस्सु की कलीसिया ना तो किसी बिल्डिंग का नाम है और ना ही किसी मज़हब का नाम। कलीसिया या चर्च के लिए यूनानी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ एक्लीसिया है, जिसका मतलब है बुलाए हुए। जिस तरह आजकल दुनिया के अंदर सच्चे ईमानदार और झूठे ईमानदार मौजूद हैं, इसी तरह सच्ची कलीसिया भी है और झूठी कलीसिया भी। सच्ची कलीसिया उन लोगों पर मुश्तमिल है जो पेंतिकोस्त के दिन से ही आदम के घराने से निकलकर यस्सु के खानदान में दाखिल हो गए हैं, और यह सब यस्सु की कामिल और आखिरी कुर्बानी के सबब से हुआ, क्योंकि उस अजीम कुर्बानी के बाद किसी और कुर्बानी की ज़रूरत ना रही। हम जिस पेंतिकोस्त के वाक़े के बारे में आज सुनते हैं वो आज से तकरीबन 2000 साल पहले वाक़े हुआ था। शायद कोई समझे और कहे कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं तो उन लोगों में शामिल ही नहीं था जिन्होंने यस्सु को मसलूब किया। वो लोग तो यहूदी और रूमी थे, मेरा इससे मामूली सा भी ताल्लुक नहीं। ताहम खुदा का कलाम हमसे फरमाता है कि मसीह हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। हमारी बदकारियां उसकी मौत बन गईं। हमारी खताएं और तकसीरें जब खुदा ने देखीं तो उसने मजबूर होकर अपने इकलौते बेटे को आदमियों के हवाले किया कि वो उसके हाथों और पाँव में कील ठोंक कर उसे मसलूब कर दें। आदमियों ने यस्सु को मसलूब किया, मगर खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा करके ईमानदारों के लिए नजात दहिंदा और बेईमानों के लिए सजा सुनाने वाला मुंसिफ बना दिया। अब खुदा का कलाम यूं फरमाता है, पस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिला कर ये बात सब पर साबित कर दी है। आज के इस कलाम पर अच्छी तरह गौर करना, क्योंकि आपकी आखिरी मंजिल का सारा दारोमदार इस कलाम को कबूल करने पर है। आज का प्रोग्राम और आज का कलाम सुनने का शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे, क्योंकि आप मुकद्दस पतरस रसूल की ज़ुबान से सुनी हुई खुदा की बातों पर गौर करते हैं, जो कुछ यूं है। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी हासिल करेगा और रूहुल कुदस इनाम में पाएगा।